जब देवी के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, देवी के मंत्रों का जाप किया जाता है, देवी के नाम का जप किया जाता है, तब देवी कहीं जाकर के प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के आपको इच्छित फल प्रदान करती है। यह एक विज्ञान है, स्वयं में एक विज्ञान है। आगम और निगम में इनका उल्लेख इस प्रकार से भगवान साक्षात विष्णु भगवान स्वयं देवी की उपासना करते हैं। कलयुग में देखा जाए तो बगलामुखी देवी ही एकमात्र ऐसी देवी है जिनके हवन करने से सभी प्रकार की व्याधि, जरा, पीड़ा, रोग, शत्रु, तंत्र, मंत्र, नजर बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। इनके रहस्य को कोई जान ही नहीं पाएगा, ना तो आप जान पाओगे ना मैं जान पाऊंगा। कितने ही वर्षों तक मैं साधना करूंगा, कितने ही जन्मों तक देवी का भजन में करूंगा, तो भी मेरे लिए कम है और सभी के लिए कम है। हम अग्नि को साक्षी मान करके ही सारे कार्य सिद्ध करते हैं। संपूर्ण अगर विवाह भी करना है तो हम अग्नि को साक्षी मान करके सूक्ष्म यज्ञ करके, ग्रह शांति करके, 7 फेरे लेकर के और विवाह संपन्न करवाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यज्ञ और हवन का विशेष महत्व है। किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करने हेतु अलग अलग प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता है, अलग अलग प्रकार के हवन किए जाते हैं। आप विधायक के लिए आओगे तो आपको भगवती सांसद बनाएगी, तो आप सांसद के लिए आओगे तो आपको मुख्यमंत्री भी बनाएगी देवी। तो ये है राज सत्ता प्रदान करने वाली देवी। सत्य होता है ना, वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। थोड़ा परेशान होगा वो लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। वेलकम टू हसलर्स टॉक गाइस। आज हमारे साथ हैं पंडित जी, जो कि हमारे पहले पॉडकास्ट में भी रह चुके हैं। हमने वहाँ बहुत सारी चीज़ें जानी माँ बगलामुखी के बारे में। आज हम वापस उन चीज़ों को और अच्छे से जानेंगे। अगर किसी ने भी पुराना पॉडकास्ट नहीं देखा है तो देख सकता है। सो पंडित जी कैसे हैं आप? जय माई की। जय माता दी। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया पंडित जी। जो हमारा पुराना जो पॉडकास्ट था तो वो बहुत सही गया। लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अभी मैंने बहुत ज़्यादा ये सुना है कि कई लोग जिन्होंने अच्छी खासी सिद्धियाँ कर रखी हैं ये बोलते हैं कि मैंने माँ बगलामुखी को, माँ कामाख्या को सिद्ध करके रखा है। तो ये जब मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक शंका आती है कि ये कैसे हो सकता है, कोई माँ को कैसे सिद्ध कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि महाविद्या होती है, देवी को ना तो कोई सिद्ध कर सकता है, ना कोई अपने वश में कर सकता है, ना कोई उनको अपने अनुसार चला सकता है। देवी के मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, तब जाकर के भगवती प्रसन्न होती है और भगवती प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति विशेष का, जिसने मंत्र को सिद्ध किया है, उसका कार्य भगवती सिद्ध कर देती है। तो देवी सिद्ध हो जाना या कोई राह चलते कोई छोटे मोटे वो तो है नहीं जो अपने वश में हो जाते हैं, या कुछ बातों से सिद्ध कर दें, या कुछ धन या कुछ दक्षिणा औक्षिणा दे करके, या कुछ फल चढ़ा करके, या कुछ प्रसाद भेंट करके हम सिद्ध कर ले उनको। निर्भर करता है कि देवी प्रसन्न कब होती है। जब देवी के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, देवी के मंत्रों का जाप किया जाता है, देवी के नाम का जप किया जाता है, तब देवी कहीं जाकर के प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के आपको इच्छित फल प्रदान करती है। सिद्ध होना व्यर्थ की बात है। तो लोग कहने में भूल चूक कर देते हैं, या फिर एक, जब भी मैं सुनता हूँ एक घमंड के साथ बोलते हैं कि मैंने बगलामुखी को सिद्ध करके रख लिया है। तो या शब्दों का गेम खेलते हैं या अपना एक अस्तित्व शो करते हैं? देखिए, अभी हमारा देश जो है वो सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है। तो कुछ लोग जो ये जैसे नहीं होते झोला छाप डॉक्टर, अपन बोलते हैं नॉर्मल सी भाषा में कि जो डॉक्टर तो नहीं होता है पर वो कुछ तो भी अपने हिसाब से लोगों को प्रिस्क्रिप्शन देता रहता है। वैसे ही अज्ञानी लोगों की कमी नहीं है देश में, और कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम का मात्र और मात्र फायदा उठाते हैं। अपना आकर्षण, स्वयं का आकर्षण बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातों को करना कि देवी सिद्ध हो गई। यदि देवी किसी को सिद्ध हो गई, मान लो है ना, देवी माँ शरीर में आ गई या सिद्ध हो गई, तो फिर वो इस पृथ्वी का कल्याण ही हो गया। संपूर्ण चराचर जगत का कल्याण हो गया। वो इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर कुछ तो भी कर सकता है। एक दिन में खरबों रुपए अपने पास रख सकता है,
कुछ भी कर सकता है। वो तो राज राजेश्वरी है ना देवी तो। हाँ। देवी कोई सी भी देवी हो, भले ही वो दुर्गा माँ हो, लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, या कोई सी 10 महाविद्याओं में महाविद्या हो, या कोई देवता हो, सिद्ध कोई नहीं होता है भैया। सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र उनके मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, वो भी पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भाव के साथ यदि जपा गया हो तो। बिना भाव से भगवान असंभव है कि वो प्रकट हो जाएंगे या सिद्ध हो जाएंगे। तो ये तो संभव ही नहीं है, सब व्यर्थ की बातें हैं। लोग अपना अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं। तो आपका कहने का मतलब है मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं और किसी देवी या देवता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और ये है कि उनका कहने का अर्थ ये होना चाहिए कि हमने उनको मंत्रों को सिद्ध किया है, ना कि माता को सिद्ध किया या माई को सिद्ध किया है। जो व्यक्ति ये बोलता है ना कि मैंने देवी को सिद्ध किया है, वास्तविक रूप में तो वो व्यक्ति कुछ किया ही नहीं है जीवन में, है ना। ये अहंकार रूपी शब्द हो गया, एक एटीट्यूड वाला शब्द है कि मैंने देवी को सिद्ध कर लिया है, या मुझे हनुमान जी दिखाई देते, या मुझे प्रकट शरीर में आते हैं, या उनको सिद्ध करके मैं उनसे लोगों के काम करवा देता हूँ। तो ये सब व्यर्थ की बातें भैया। ना तो कोई देवी सिद्ध होती है, ना कोई देवता सिद्ध होता है। ये कहे ना कि उनके मंत्र का जाप मैं नित्य करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, मेरे माँ बाप पिता भाई बहन सब देवी है, या जो भी पर्टिकुलर आपके जो देवता है, इष्ट देवता जो है, उनका नाम ले। जैसे मेरी देवी है बगलामुखी माँ, मेरी माँ है, तो मैं ये कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ, अहंकार से भी कह सकता हूँ कि मेरी माँ है। मैंने उनको सिद्ध थोड़ी किया है, मेरी माँ को कैसे सिद्ध करूंगा भैया? उन्होंने मेरे को सिद्ध कर रखा है, लायक बना के रखा है, बस उनके पीछे पीछे जाते हैं हम लोग। तो देवी को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनके स्तोत्र का पाठ कीजिए, उनके अलग अलग प्रकार के कई स्तोत्र है, कई रक्षा स्तोत्र है, कवच है, देवी के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उनके मंत्रों का, उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में आप उनके मंत्रों का जप करें, निश्चित रूप से देवी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जब वो आशीर्वाद मिल गया तो ये समझो कि मंत्र सिद्ध हो गया। और सभी देवियों के मंत्रों की संख्या भी निर्धारित है कि आप इतने मंत्रों का जाप करोगे भावपूर्वक तो निश्चित रूप से वो मंत्र सिद्ध होगा। और मंत्र जब सिद्ध होता है तो स्वतः ही आपकी जो इच्छित कामनाएं, जो मन के अंदर के विकार है, वो सारे नष्ट होने लग जाएंगे। और जितने भी प्रकार की आपकी इच्छाएं हैं, जो कामना, जिस कामना के लिए आपने देवी के मंत्रों का जप किया है, वो कामना तो पूर्ण होगी ही। जो कामना के बारे में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि भाई मेरा ये पूरा हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होने लग जाएगा। तो मंत्रों का जप करें, अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। मंत्र जाप का ही महत्व होता है। तो मंत्र जाप अगर करेंगे तो मंत्र सिद्ध होगा, है ना। तो उसको घुमा करके बोलने की आवश्यकता नहीं कि देवी सिद्ध हो गई, सिद्ध मंत्र हो गया, है ना। और वैसे तो अगर उच्च स्तर का साधक होगा, कोई अच्छा देवी का साधक होगा, या महादेव का साधक होगा, या किसी देवी या देवता का साधक होगा, तो वो ये बात भी नहीं बोलेगा कि मैंने उनका मंत्र सिद्ध कर रखा है। उसका चेहरा बोलेगा, उसकी बातें बोलेगी, उसका आकर्षण बोलेगा। तो ये सब स्वतः ही नजर आता है सामने। तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो एक व्यर्थ वाली बातें हैं, लोगों को आकर्षित करने का तरीका है। के लिए प्रोफेशनल लोग ऐसा कर सकते हैं, बाकी तो उच्च स्तर के साधक इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। सो इसमें ये रहता है ना, कभी उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता है कोई, तो ये बोलते हैं कि ये जो भी मैंने सिद्धि प्राप्त की है या मेरे से जो सिद्ध हुई हैं, वो मैं खुद के लिए, मैं दूसरों के कल्याण के लिए करता हूँ। अगर आप आप समझ रहे हो, अगर किसी ने बोला चलो आपको सिद्ध है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, तो आप इतना धन ला के रख दो, या ये कर दो, ये कार्य कर दो, आपकी तो माता सिद्ध है ना। तो फिर ऐसा क्वेश्चन करते कि मैं दूसरों के कार्य के लिए कर सकता हूँ, तो घुमाने का कार्य करते हैं। आकर्षण ही होता है ना ये जी। देखो भाव होता है, आपका देवी के प्रति भाव है, मेरा देवी के प्रति भाव है। अगर मुझे कोई व्यक्ति दिखेगा, कोई साधु संत या कोई भी ब्राह्मण दिखेगा, या कोई व्यक्ति विशेष दिखेगा जो ये कहेगा कि मैंने देवी को सिद्ध कर रखा है, तो मेरा भाव उसके प्रति बदल जाएगा। क्योंकि मेरा भाव है ना देवी को लेकर के, तो मेरे मन में उसके प्रति, उसको देख करके सम्मान जागृत हो जाएगा। फिर भले ही वो कैसे ही बोले, किसी भी अहंकार रूप में बोले, तो एक भाव अपना प्रकट हो जाता है ना। तो उसको फिर अपन सम्मान दे ही देते हैं। सही बात है ना। उसका पैर भी छू लेते हैं, उसको प्रणाम भी कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको प्रणाम थोड़ी कर रहे हैं,
हम उसने जिस देवी का नाम लिया उस देवी को हम प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक आकर्षण होता है, एकमात्र आकर्षण। आपके सामने, आप देवी के भक्त हो, आपके सामने मैंने जय माँ बगलामुखी बोल दिया या जय माता दी बोल दिया, आप देवी के भक्त हैं, तो आकर्षण बढ़ गया। सही बात है। तो ये आकर्षण होता है और भाव प्रधान होता है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में यह सबसे बड़ा भाव है। किसी भी देवी या देवता का नाम अगर कोई लेगा तो व्यक्ति 1 मिनट के लिए रुक जाएगा और प्रणाम करेगा। कहीं रास्ते में भी हम जाते हैं और कोई छोटा मंदिर भी दिखाई देता है तो हमारी भाव रहता है, मन से हमारा सिर निकलता झुक है, जाता सिर है। झुक जाता है। तो ये एक प्रकार का भाव होता है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो ये भाव जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति का आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सही बात है। तो ये बात लोगों को समझना चाहिए, ये समझने का विषय है। आप व्यर्थ में किसी की भी बातों में ना आए कि उसने देवी को सिद्ध कर रखा है या उसने देवी या देवता को जागृत करके प्रकट कर रखा है, उन्होंने अपने वश में कर रखा है। कोई जिन्न थोड़ी है, कोई आत्मा थोड़ी है जो आपने, छोटी एंटिटी तो नहीं है, हाँ, जो आपने उसको सिद्ध कर दिया। सिद्ध तो यही चीजें होती है। हाँ। तो आत्मा, भूत, प्रेत, ये ऐसी चीजें होती है सिद्ध। देवी थोड़ी सिद्ध होगी। देवी तो वो तो स्वयं सिद्ध है, वो किसी को सिद्ध कैसे होगी। सही बात ये है। भी ये सबसे बड़ा विषय है। तो अभी आपने बोला कि अगर हमको सिद्धि करनी है तो मंत्रों के द्वारा हम सिद्धि कर सकते हैं। भजन करें, कहीं से कहीं जितने हो सके हमसे मंत्र हो पाए तो हम कर सकते हैं, बट मंत्र दीक्षित भी होना चाहिए, किसी गुरु के द्वारा दीक्षित भी होना चाहिए। अब किनके पास गुरु नहीं है तो आपने बोला कि कवच, स्तोत्रम और चालीसा पढ़ सकते हैं। कवच नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र और चालीसा, हाँ, अगर कोई महाविद्या है तो आपको दीक्षा लेना अनिवार्य है जी। महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करने के लिए दीक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता है जी, है ना। आप सरल सी भाषा में, आपके इष्ट देवता है, परंतु कोई गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। किसी न किसी गुरु के मुख से वो मंत्र ले, दीक्षा ले। दीक्षा का एक विधान है और दीक्षा लेकर के अगर उस मंत्र का जप करेंगे ना तो गुरु की कृपा आपके ऊपर रहेगी, गुरु का एक हाथ रहेगा आपके ऊपर। तो फिर हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी साधना पूर्ण कर सकते हैं। गुरु की कृपा होना चाहिए, चाहे वो गुरु कोई भी हो। एक गुरु किसी भी स्वरूप में, आप किसी को भी गुरु माने या तो किसी से दीक्षा ग्रहण करें और दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही किसी भी देवी या देवता के मंत्रों का जप करें, लाभ मिलेगा और मंत्र सिद्ध भी होगा। पर भैया ऐसा बोलते हैं ना कि अपन ने पुराने जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी हमको इस जन्म में गुरु मिलता है। तो मतलब आप ये मान लो 90% लोग तो भटके ही हुए हैं, बट हमारा ये है कि हमको 90% लोगों की हेल्प करनी है। तो अगर कोई बगलामुखी जी को मानता है तो वो कौन सा चालीसा डेली पढ़ सकता है कि अपना स्तोत्रम डेली कर सकता है? देखिए, बगलामुखी देवी की नित्य पूजा यदि करना चाहे कोई तो सर्वप्रथम देवी की कोई फोटो रखे अपने पूजन स्थल पर, या देवी की प्रतिमा पीतल की या अष्ट धातु की या चांदी या स्वर्ण की वो प्रतिमा, छोटी प्रतिमा अपने घर पे रख सकता है। नित्य उनका पंचामृत से अभिषेक कर सकता है। अभिषेक के उपरांत देवी को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि लगा करके, और देवी के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र होता है, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का या शतनाम स्तोत्र का वो पाठ नित्य कर सकता है ना। और उसका पाठ जब व्यक्ति नित्य करेगा, चालीसा का पाठ कर सकता है, सहस्त्र नाम स्तोत्र का, सहस्त्र 1000 नामों का स्तोत्र होता है या 1000 नामावली भी होती है, तो उनका पाठ करे। देवी निश्चित रूप से आपको गुरु भी दिखाएगी। वैसे तो गुरु स्वरूपा ही है बगलामुखी, साक्षात गुरु स्वरूपा है। तो वो आपको गुरु कहाँ पर है, गुरु कैसे मिलेगा, ये भी आपको वो दिखाएगी। और इसका नॉर्मल आम आदमी, कोई भी व्यक्ति जो देवी के प्रति श्रद्धा भाव रखता हो, वो उनका पाठ कर सकता है। पाठ भी कर सकता है और ये रोज कर सकता है ना? हाँ, नित्य पूजा का ही विधि है यह। नित्य पूजा में अष्टोत्तर शतनाम इत्यादि स्तोत्रों का पाठ किया जा सकता है। कवच का नहीं करना चाहिए बिना दीक्षा के। कवच में थोड़ी सी जो चीजें है वो बदल जाती है, पाठ करने का तरीका बदल जाता है, जाप करने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं चालीसा सुन रहा था एक बार यूट्यूब पे, तो मेरे दिमाग में आया ये तो सेम इतनी पावरफुल है जैसे हनुमान चालीसा है। हाँ,
उतनी पावरफुल है, मतलब वाइब्रेशन सब कुछ वही। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं स्टार्ट करूं पाठ किया जा सकता है चालीसा का। चालीसा का। वही। हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जा सकता है, हम्म। देवी चालीसा का भी, किसी भी देवी या देवता की चालीसा का पाठ किया जा सकता है। वही है। बगलामुखी तंत्रम क्या है? देखिए, बगलामुखी तंत्रम पर्टिकुलर कोई ऐसी कोई चीज नहीं या कोई ऐसी वस्तु पुस्तक नहीं है। बगलामुखी मात्र तंत्र है ना। बगलामुखी देवी जो है ना, वो तंत्र की ही देवी है। महाविद्याओं के क्रम में अष्टम महाविद्या है बगलामुखी, 8वें नंबर पर आती है। 10 महाविद्या होती, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिंदमस्तिका। इस 10 महाविद्याओं के क्रम में 8वें नंबर पर आती है, अष्टम महाविद्या कही जाती है। पीताम्बर स्वरूपिणी होती है, पीताम्बरा कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या कही जाती है। तो देवी माँ जो है, माँ बगलामुखी स्वयं ज्ञान तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, सरस्वती का स्वरूप है। इनका एक मंत्र होता है, जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून परपीडयन्तीम गदाभि घाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम द्विभुजाम नमामि। जिह्वा, जिह्वा से लेते हैं अपन। सत्य असत्य, क्रोध अहंकार, जन्म मृत्यु, मृत्यु मोक्ष, चेतना अचेतना, इन सभी का एकमात्र मार्ग है जिह्वा। जिह्वा हमारी जिह्वा शत्रु का काम भी करती है, हमारी जिह्वा मित्र का काम भी करती है। एक जिह्वा मात्र ऐसी शरीर का अंग है जिससे हम स्वाद अस्वाद, सत्य कहते हैं असत्य कहते हैं, किसी का निंदा करते हैं पर निंदा करते हैं, है ना, किसी का सम्मान करते हैं, किसी का अपमान करते हैं। तो जहाँ सम्मान करते हैं वहाँ मित्र हुई हमारी जिह्वा, जहाँ पे अपमान किया किसी का, मुख से ही निकलेगा ना, वाचा। तो स्तंभन और जिह्वा जो है, स्तंभन तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है बगलामुखी को। जिस जिह्वा से हम जो बोलेंगे उस जिह्वा को कंट्रोल करना, स्तंभित करना देवी बगलामुखी का कार्य है। तो ये समस्त चराचर ज्ञान और विज्ञान से परे रहस्याति रहस्यमय पराशक्ति है बगलामुखी। यह एक विज्ञान है, स्वयं में एक विज्ञान है। आगम और निगम में इनका उल्लेख इस प्रकार से, भगवान साक्षात विष्णु भगवान स्वयं देवी की उपासना करते हैं। समस्त प्रकार के तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है बगलामुखी को, राज राजेश्वरी कहा गया है। तो इनका एक बगलामुखी तंत्रम है। कई प्रकार के तंत्र है, मंत्र महोदधि है, शारदा तिलक तंत्रम है, और ब्रह्मास्त्र विद्या रहस्य है, और हमारे दतिया के जो स्वामी जी महाराज थे जो देवी के परम उपासक कहे गए हैं, उनके द्वारा रचित कई पुस्तकें भी है जिसमें आप देवी बगलामुखी के रहस्यों को जान सकते हैं, उनके तंत्र के बारे में आप जान सकते हैं। और आगम निगम तंत्रों में कई जगह देवी का उल्लेख मिलता है, कई वेदों में आपको देवी बगलामुखी के मंत्रों का उल्लेख मिलेगा, उनके स्तोत्र, उनके पाठ, उनकी दीक्षा का विधान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तंत्र में देवी का सबसे अधिक महत्व माना गया है। जितने भी प्रकार के शत्रु होते हैं, अहंकार, क्रोध, ऋण, रोग, दरिद्रता, ये सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन करने वाली देवी कहा गया है बगलामुखी को। हमारी जिह्वा से जो भी बुरे शब्द निकलते हैं, जो वाचा होती है, हमारी वाणी होती है, वो उसको स्तंभित करके रखने का कार्य देवी का है। वो बोलते हैं ना कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे दूसरा करे घाव। तो हमको अगर ये बगलामुखी जी माता चलाएगी कि हमको कैसे क्या करना है। अगर किसी से हमें दोस्ती बनानी है तो अच्छे शब्द निकलेंगे, बट हमको पता पड़ेगा कि ये लिए हमारे लिए सही नहीं है, तो वो मुख से शब्द बदल देगी। हाँ, बुद्धि देखो, एक चीज तो है ज्ञान तंत्र की अधिष्ठात्री, बुद्धि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी। किस व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से चलाना है, यह देवी बगलामुखी के हाथ में है। जो व्यक्ति देवी बगलामुखी का साधक, उपासक या उनका भक्त होगा,
तो निश्चित रूप से देवी उसके साथ चलेगी, उसको सिद्ध नहीं होगी पर उसके साथ चलेगी, उसके साथ साथ उसकी जिह्वा पर रहेगी। हर व्यक्ति की जिह्वा पर बगलामुखी देवी का निवास होता है। देवी या देवता हर व्यक्ति की जिह्वा बगलामुखी होती है। सही है भैया। मेरा ये पॉडकास्ट करने का, ये टॉपिक निकालने का क्यों इच्छा थी, क्योंकि ना अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित हो गए कि ये करती है बगलामुखी माता, ये करती है, वो करती है, ये फलाना ठिकाना। तो आज हम सारे वो चीज़ों को हटा ही देंगे और ओरिजिनल चीज़ लेके आएंगे कि एक्चुअली होता क्या है। सो अभी ये है कि एक हवन का बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो एक्चुअली हवन होता क्या है और क्यों करना ज़रूरी है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में साधु संतों के द्वारा परंपरा है, देवताओं के द्वारा बनाई गई परंपरा है, देवियों के द्वारा बनाई गई परंपरा है। हम अग्नि को साक्षी मान करके ही सारे कार्य सिद्ध करते हैं। संपूर्ण अगर विवाह भी करना है तो हम अग्नि को साक्षी मान करके सूक्ष्म यज्ञ करके, ग्रह शांति करके, 7 फेरे लेकर के और विवाह संपन्न करवाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यज्ञ और हवन का विशेष महत्व है। किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करने हेतु अलग अलग प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता है, अलग अलग प्रकार के हवन किए जाते हैं। उसी क्रम में आता है देवी बगलामुखी का हवन, जिसका आज और इस समय में सबसे ज़्यादा आधुनिक इस युग में बगलामुखी के हवन का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। कलयुग में देखा जाए तो बगलामुखी देवी ही एकमात्र ऐसी देवी है जिनके हवन करने से सभी प्रकार की व्याधि, जरा, पीड़ा, रोग, शत्रु, तंत्र, मंत्र, नजर बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। बगलामुखी देवी का हवन करने मात्र से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इनके हवन का विशेष महत्व होता है ना। अब इनके हवन में अधिकतर देखा गया है कि बगलामुखी देवी के हवन में अलग अलग द्रव्यों से हवन किया जाता है। तो जैसा कि मेरा अनुभव है, माँ बगलामुखी के हवन में औषधि और जड़ी बूटियों से हवन करना चाहिए, पीत द्रव्यों से हवन करना चाहिए, हरिद्रा से हवन किया जा सकता है, हल्दी से, हल्दी की गांठ से हवन किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु हल्दी की गांठ का प्रयोग करें। आकर्षण के लिए हल्दी की गांठ का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों से भी यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम सिद्ध नहीं हो पा रहा है, कोई नौकरी में आप बार बार जा रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या कहीं इंटरव्यू आपको देना है और आपके इंटरव्यू में बार बार आप फेल हो रहे हो, तो हरिद्रा, हल्दी की गांठ से आप बगलामुखी के मूल मंत्र का हवन करवाइए। हल्दी और घी से घृत हवन करवाइए, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। मात्र हल्दी की गांठ से प्रसन्न होती है देवी, हरिद्रा से, उनको हरिद्रा प्रिय होती है, तो हल्दी से किया जा सकता है। इस प्रकार से कई प्रकार की औषधियाँ होती है, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है। मिर्ची के हवन का भी बहुत मान्यता रहती है। देखिए, ऐसा है कि शास्त्रों में ऐसा कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई वर्णन मुझे देखने को नहीं मिला जी। मिर्ची के हवन का इसलिए मैं महत्व नहीं मान सकता कि शास्त्रों में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, पीठ पर परंपरा है, देखा गया है कि ज़्यादातर लोग मिर्ची का हवन करवाते हैं और मिर्ची का हवन बहुत सारे ब्राह्मण लोग करते भी हैं। तो ग्रंथ में, तंत्र ग्रंथों में या किसी शास्त्र में कहीं पर मिर्ची का उल्लेख नहीं है। तो मिर्ची का हवन षटकर्म हेतु अगर किया जाए तो माना जा सकता है। षटकर्म क्या होता है? कोई सा भी षटकर्म होता है, जैसे भूत प्रेत बाधा हो गई है ना, या कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी हो गई, या किसी के ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग करना हो गया, तो वो मिर्ची का हवन कर सकता है। तीखी रहती है मिर्ची तो हाँ, यदि आपको भूत प्रेत की बाधा हो या आपके शरीर में ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो या भूत प्रेत की बाधा हो, तो आप नॉर्मल जड़ी बूटियों का या औषधियों का हवन करें तो ही लाभ प्राप्त होगा।
है ना। आप कोई ऐसे उच्च स्तर के साधक ना तो है ना आपको बनना है, देवी की कृपा प्राप्त करनी है, तो मिर्ची का प्रयोग ना ही करे तो बेहतर है। ये सबसे प्रमुख विषय है। अच्छा। आज का विषय, सबसे प्रमुख विषय यही लेके चलिए आपकी मिर्ची। तो मिर्ची का हवन एक मात्र आकर्षण कहा जा सकता है, ना कि उससे कोई लाभ प्राप्त बस होता किसी के साथ नेगेटिविटी है तो मिर्ची का अच्छा कार्य करती है मिर्ची के हवन में। हाँ, ये है कि अगर आपको कोई नजर बाधा हो या कोई दोष हो तो जनरली आप मिर्ची हाथ में लीजिए, घुमाइए और जला अच्छा, दीजिए। वो हवन उस- कुंड में डालने की अच्छा, आवश्यकता थोड़ी हाँ, है, जैसे या वो कोई मिर्ची बगलामुखी घुमाते का हैं ना। मंत्र बोल करके डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ये तो एक भ्रम है और आकर्षण वाला विषय है। तो मिर्ची का इस प्रकार से कोई महत्व नहीं है, ये महत्वहीन विषय है। तो मिर्ची का प्रयोग ना ही करे तो अच्छा है। मिर्ची की जगह आप काली मिर्च आती है ना, जो जड़ी बूटियों में आती है, जी। काली मिर्च आती है छोटी छोटी, वो काली मिर्च का प्रयोग हवन में आप कर सकते हो। लौंग का प्रयोग कर सकते हो आप, अच्छा। है ना। एक लौंग आता है, जंगली लौंग बोलते हैं उसको देसी भाषा में हमारी, तो उसका प्रयोग भी आप किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार की, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधि होती है हड़ताल। हड़ताल करके एक पीला ऐसा नमक, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आते हैं जी। थोड़ा वजन में हैवी होते हैं वो, थोड़ा सा 100 ग्राम भी लिया तो काफ़ी वजन आता है हाथ में उसका। जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हड़ताल का प्रयोग आप बगलामुखी के हवन में कर सकते हो, जिससे कि नज़र बाधा, तंत्र मंत्र बाधा, तंत्र मंत्र के दोष, बंधन दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा होता है तो करें हड़ताल का प्रयोग। शत्रुओं के शमन हेतु सेमल पुष्प का प्रयोग कर सकते हो, पलाश पुष्पों का। और देवी को प्रसन्न यदि करना हो, आपको भावपूर्वक हवन करना हो देवी का और प्रसन्न करना हो, तो स्वर्ण चंपा के पुष्पों का प्रयोग किया जा सकता है। स्वर्ण चंपा के पुष्पों का प्रयोग किया जा सकता है। कमल गट्टे होते हैं देवी को प्रसन्न करने हेतु, वो किया जा सकता है। आप अहित के लिए ना करें ना, किसी का अहित करने के लिए अगर आप सोचोगे तो आपके मन में वही ख्याल आएगा, और ऐसे ही आपको ब्राह्मण मिलेगा और ऐसे ही आपको अयोग्य व्यक्ति मिलेगा जो आपको इस प्रकार से उल्टे सीधे कर्म करवाएगा। शुद्ध कर्म करने से शुद्ध कार्य सिद्ध हो जाता है ना। तो शुद्ध कर्म करें, शुद्ध घी का प्रयोग कर ले, वैदिक और तांत्रिक पद्धति से विधान के साथ में देवी का हवन करें, सफलता मिलेगी और गारंटी के साथ मिलेगी। वो जो एक चीज़ बताई आपने, नमक, उसको क्या बोलते हैं वो? हड़ताल। तो यहाँ नहीं मिलता है वो? हड़ताल मिलता है जनरली। मिलता है, अच्छा, मिल हाँ, जाता है। जड़ी बूटियों में हाँ, जड़ी बूटियों में हड़ताल भी आती है। अच्छा। नाग केसर, नागर मोथा, कपूर काचड़ी, अगर तगर, इस प्रकार से कई प्रकार की औषधियाँ होती है जो देवी के हवन में प्रयोग की जा सकती है। तो यह है हवन का महत्व। बगलामुखी देवी का हवन इस प्रकार से आप कर सकते हो या करवा सकते हो। अब भैया एक चीज़ है, ये हवन क्या हम घर में कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में ही, या बगलामुखी के मंदिर में ही? देखिए, ऐसा है कि हवन का प्रयोग घर में किया तो जा सकता है, पर उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार ही आप घर में हवन कर सकते हो, किसी महाविद्या या सिद्ध विद्या का, है ना। और कोशिश तो ये हो कि ग्रह शांति हो जाए घर में, और सूक्ष्म हवन देवी बगलामुखी के नाम से आप कर सकते हो यदि आप साधक हो, उपासक हो तो। बाकी ऐसी आवश्यकता ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, घर में ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये है कि कुछ ज़्यादा ही विशेष कार्य हो या कोई ज़्यादा ही विशेष समस्या हो, घर में ही कोई कष्ट है कि भाई घर के अंदर ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है, घर के अंदर ही नकारात्मकता है, तो आप घर में बगलामुखी देवी या किसी महाविद्या का हवन आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है कि आप घर में अगर करें तो नवचंडी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके फिर उसका हवन करें। तो ये घर के हवनों के अलग अलग नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए आप घर में हवन पूजन करवा सकते हो। भैया मेरे दिमाग में ये था कि जैसे कि हम तो इतने सौभाग्य, हम लकी हैं कि हमारे पास, हम एमपी में रह के 2 बगलामुखी के मंदिर है, एक दतिया और एक नलखेड़ा जो कि पास में ही है। बट उन लोगों का क्या, जो बहुत मानते हैं बट आने में प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक हम पॉडकास्ट करेंगे पूरा एक हवन के ऊपर, जहाँ पे पूरा हवन जैसे कि किसको घर में करना हो तो सही तरीके से वो कर सकता है, छोटा मोटा हवन, और सब उसको अच्छे रिजल्ट मिले। इसके लिए आप घर में एक मात्र प्रयोग है, एक तांबे का हवन कुंड ले सकते हो जी। तांबे या पीतल का, जी, है ना, लोहे का नहीं लेना है जी। कई लोग लोहे का हवन कुंड ला करके घर में पूजा करवा लेते हैं जी। तो तांबे का या किसी धातु का, मतलब तांबा या पीतल का आप हवन कुंड रखें घर में, या एक पीली मिट्टी या गाय के गोबर से लेपन करके पूरा
वैदिक पद्धति से हवन कुंड बना ले, या फिर एक वो मिट्टी का हवन कुंड भी आता है, मिट्टी से बना हुआ, वो भी रेडी रख कर सकते हैं। उसमें देवी के अष्टोत्तर शतनाम या नामावली का आहुति डाल सकते हो। अच्छा। हाँ, यदि आप दीक्षित है तो देवी के मंत्रों की आहुति डाल सकते हो। बहुत सारे मंत्र है। एक मंत्र होता है देवी का, श्रीम ह्रीम ऐम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा। श्रियम अर्थात लक्ष्मी। इस मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति धनवान बन सकता है। अच्छा। मतलब धनवान के साथ अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन सकता है। एकमात्र इस मंत्र का आप जाप करेंगे दीक्षित होकर के, और इस मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति को ऐश्वर्य और मान सम्मान और लक्ष्मी की प्राप्ति, अनंत अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक मंत्र है देवी का, जिसका जाप प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और भावपूर्वक कर सकता है। और देवी गुरु स्वरूप है भैया। अगर आप इनकी दीक्षा लेकर के इनका जाप करेंगे तो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बगलामुखी तांत्रिक विधि क्या होती है, और अगर किसी को मंत्र जाप चालू करना हो तो किस प्रकार कर सकता है, अगर दीक्षित नहीं है तो? सबसे पहले तो बगलामुखी की तांत्रिक विधि की बात करते हैं तो बगलामुखी देवी की पूजा ए से लेकर जेड तक ही तांत्रिक पद्धति होती है ना। संपूर्ण देवी बगलामुखी की संपूर्ण पूजा एक एक मंत्र, एक एक स्तोत्र तंत्र विधान से ही होता है, तंत्र से ही लिया गया है। तो देवी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम आपको किसी योग्य गुरु से माँ बगलामुखी की दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। जब आप देवी के एकाक्षरी मंत्र से दीक्षित हो जाते हैं, सबसे सर्वप्रथम होता है एक अक्षर का मंत्र। एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा होना चाहिए। दीक्षा का विधान ही यही है। जब आप दीक्षित होते हैं तो उस मंत्र का एक सूक्ष्म पुरुषचरण करते हैं। सूक्ष्म पुरुषचरण का मतलब ये कि 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया जाता है, स्वयं को करना होता है। उस 1.25 लाख मंत्रों के जाप के दौरान आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रह करके या गृहस्थ आश्रम से दूर रह करके 21 या 41 दिनों में उस एकाक्षरी मंत्र का जप करें। जप पूर्ण होने के बाद में मार्जन, तर्पण, उसका दशांश हवन और दशांश ब्राह्मण भोजन इत्यादि करें। तो जब वो पूर्ण हो जाता है तो आप दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित होने के बाद में संपूर्ण प्रोसेस होता है। दीक्षित होने के बाद में देवी के गणेश होते हैं, बगलामुखी देवी के गणेश होते हैं, उनको बोला जाता है हरिद्रा गणेश। हरिद्रा गणेश का भी एक पुरुषचरण किया जाता है, सूक्ष्म पुरुषचरण बोल सकते हैं। उनका 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया जाता है, वो भी गुरु प्रदत्त होता है। आपको योग्य गुरु होगा तो आपको देगा ही देगा। अच्छा। तो उनके हरिद्रा गणेश का जप किया जाता है। उनके भैरव का जप किया जाता है। बगलामुखी के भैरव भी है, उनको आनंद भैरव या त्र्यंबक भैरव कहा जाता है। तो उनके बगलामुखी के भैरव के मंत्रों का जप किया जाता है। जब बगलामुखी के गणेश, भैरव और बगलामुखी का जो एकाक्षरी मंत्र है वो पूर्ण हो जाए, इन सब के बाद में इनके साथ साथ आपको कुछ अंश में महामृत्युंजय मंत्र का जप भी साथ में जारी रखना होता है। आपने अगर 10 माला एकाक्षरी मंत्र की जाप की है बगलामुखी के, तो 1 माला पहले 1 माला बाद में महामृत्युंजय मंत्र की जाप करना ही है, क्योंकि वो शक्ति है और उसको सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र शिव ही ग्रहण कर सकते हैं, और शिव ही आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उनके मंत्रों का इस प्रकार से जप होने के उपरांत में फिर देवी के अलग अलग एकाक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षर वाला, 4 चतुराक्षरी मंत्र है ना, इस प्रकार से 36 अक्षरी मंत्र तक आप पहुंच सकते हो। ये विधान है देवी बगलामुखी की पूजा, जाप और मंत्र जाप का। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। यदि आपको इसके बाद भी कोई योग्य गुरु या साधक ना मिले तो देवी से प्रार्थना करिए। देवी का नित्य दीपक लगाएं घर पर, उत्तर दिशा की ओर बैठ करके देवी के स्वरूप का ध्यान करें। पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठ करके पीले वस्त्र धारण करके, यदि आपने जनेऊ संस्कार हुआ है, ब्राह्मण है, जनेऊ धारण करके और पूर्ण विधान के साथ में स्नान ध्यान करके बिना भोजन के, है ना, और
आप बैठें, देवी का ध्यान करें, देवी का ध्यान करते रहें नित्य, 1 घंटा 2 घंटा आधी घंटा जितना भी आपको समय हो उतने समय में आप बैठ करके देवी का सिर्फ मात्र ध्यान करें, देवी के स्वरूप का ध्यान करें। जहाँ आपने जैसे जो पढ़ा है, जिस पुस्तक में बगलामुखी रहस्य इत्यादि ऐसी पुस्तकें आती हैं उनमें आपको देवी के ध्यान के बारे में वर्णन मिलेगा। तो उनका ध्यान करें, ध्यान करेंगे कुछ दिनों के बाद में आपको स्वतः ही देवी मार्गदर्शन करेगी और आपको गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आपको गुरु मिल जाएगा। ये एक फैक्ट है, ये चमत्कार नहीं है, ये एक फैक्ट है। देवी आपको गुरु स्वयं प्रदान करेगी और आगे क्योंकि की गुरु स्वरूप है, आपको मिल जाएगी। हाँ, तो अच्छा। उनका ध्यान करने मात्र से ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी, मार्ग मिलेगा, आप अंधकार से प्रकाश की ओर स्वतः ही जाने लग जाएंगे। और गुरु स्वरूप है ना देवी बगलामुखी, तो आपको सारे रास्ते, सारे मार्ग आपके खुलने लग जाएंगे। उनका एक स्वरूप होता है देवी का। भगवान विष्णु की तपस्या के बाद में देवी त्रिपुर सुंदरी ने जब बगलामुखी का रूप धारण किया था, तब देवी जब प्रकट हुई थी तो देवी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थी, सोने का सिंहासन, पीले वस्त्र धारण किए हुए, पीले आभूषण, स्वर्ण जड़ित आभूषण धारण किए, हीरे स्वर्ण जड़ित आभूषण धारण किया था देवी ने। और जिस शत्रु के शमन हेतु देवी प्रकट हुई थी, उस शत्रु की जिह्वा को पकड़ के देवी ने एक हाथ में मुदगर, एक हाथ में जिह्वा लेकर के शत्रु का शमन किया था। और जब देवी प्रकट हुई थी तो संपूर्ण जो जौन था पूरा, वो संपूर्ण पीत वर्ण से हो गया था, पीला हो गया था। और त्रिपुर सुंदरी मतलब उनसे सुंदर कोई स्वरूप ही नहीं है। त्रिपुर मतलब तीनों लोगों की सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है उनको। त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है देवी। तो जब प्रकट हुई थी देवी, तो प्रकट होकर के उन्होंने इस प्रकार से भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया था और उस राक्षस का वध किया था। उस राक्षस ने संपूर्ण जगत को परेशान किया हुआ था, उस हाहाकार मचा हुआ था। उस राक्षस का वध करने हेतु देवी प्रकट हुई थी। और जब देवी प्रकट हुई थी तो इस प्रकार के स्वरूप में देवी ने आकर के उस राक्षस का वध किया था। तो उनके इस स्वरूप का ध्यान करना है। सौवर्णासन संस्थिताम त्रिनयनाम पीतांशुकोल्लासिनीम हेमा भांग रुचिम शशांक मुकुटाम सच्चंपकस्त्रग्युताम हस्ते मुद्गर पाशबद्ध रसनाम हस्ते मुद्गर पाशबद्ध रसनाम संबिभ्रतिम भूषणे व्याप्तांगिम बगला मुखिम त्रिजगताम संस्तंभिनीम चिंतयेत। तो इस स्वरूप का ध्यान करते हुए आप भगवती से प्रार्थना करें, आपको गुरु भी मिलेगा, मार्ग भी मिलेगा, और आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र में आपको दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति होगी। यह है बगलामुखी का तंत्र विधान और यह है बगलामुखी का ध्यान पूजा करने का विषय। इस प्रकार से आप देवी को प्रसन्न कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। जब देवी की पूजा की जाती है और साधना की जाती है तो संपूर्ण शरीर पर पीले वस्त्र धारण करना होता है, पीले आभूषण अगर आपके पास हो तो पीले जनेऊ जो होती है उसको भी हल्दी में आप करके जनेऊ भी पीली धारण कर सकते हो। और जो आपका आसन रहेगा बैठने का वो भी पीला होगा। याद रहे कि उत्तर दिशा में बैठ करके ही, उत्तर दिशा की ओर मुंह रख करके ही देवी के मंत्रों का जप करें। यदि आपके पास व्यवस्था हो तो एक दीपक घी का या सरसों के तेल का आप प्रज्वलित कर सकते हो। वैसे तो घी का ही करना चाहिए, शुद्ध घी का आप दीपक प्रज्वलित करें मिट्टी के दीपक में और प्रज्वलित करें और नित्य देवी का ध्यान करें। उत्तर की दक्षिण? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, दक्षिण नहीं, सिर्फ उत्तर दिशा की ओर। देवी की कोई सी भी साधना आपको करनी है तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही बैठना है। विशेष रूप से गृहस्थ और साधकों के लिए विशेष यह है कि आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही बैठना है। साधना त्वरित फल देगी, उसका जल्दी फल मिलेगा, देवी जल्दी प्रसन्न होती है। दीपक हो तो ठीक है, ना हो तो और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मन में दीपक जलना चाहिए। तो भाव से आप देवी का साधना करेंगे, गारंटी के साथ में देवी भी प्रसन्न होगी और ध्यान मात्र से भी दर्शन दे देगी। जैसे कि स्टार्टिंग में कोई दीक्षित नहीं है तो वो क्या माई का जो सिंपल बोल सकते जो मंत्र ओम लीम बगलामुखी देवाय नमः क्या उच्चारण कर सकता है? ओम ह्रीलिम बगलामुखी देव्ये नमः, देव्ये नमः। हाँ, इसका जप कर सकता है वो, इसका जप किया जा सकता है। ओम ह्रीलिम बगलामुखी देव्ये नमः।
इसका जाप किया जा सकता है। हम्म, जब बात आती है कि दीक्षा नहीं है, दीक्षित नहीं है, हम्म, तो हिरलिम जो होता है देवी का बीज होता है। हम्म, हिरलिम पंच तत्वों से युक्त होता है देवी बगलामुखी का बीज मंत्र, हम्म, जिसमें 5 तत्व है: पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, ईश्वर। हम्म, इस प्रकार के 5 तत्वों से निर्मित है माँ बगलामुखी का बीज। इस बीज मात्र का जप करने से हरलिम ओम, हरलिम ओम, हम्म, इस मात्र एक अक्षर के मंत्र का जप करने मात्र से देवी प्रसन्न हो जाती है, और उस एक माला मात्र से ही आपको रिजल्ट भी चालू हो जाता है। से अगर कोई रीम का एक माला चालू करें, हाँ, हल्दी की माला से ओम हरलिम ओम का ही जप करेगा तो भी उसको लाभ मिलेगा, परंतु याद रहे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही देवी की साधना करना चाहिए। हम उनकी बात करें जिनके पास गुरु नहीं है, तो फिर ध्यान वाली मुद्रा से आप आगे बढ़ें, देवी का पहले ध्यान करें, निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई गुरु मिलेगा, है ना। और देवी के स्तोत्र का पाठ करें, शतनाम अष्टोत्तर शतनाम चालीसा स्तोत्र का ये पाठ करें, तो आपको गुरु गुरु मिलेगा। प्राप्त होगा। वो इसके उपरांत भी यदि आपको गुरु प्राप्त नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा पीठ है देवी का नलखेड़ा में, माँ बगलामुखी का, वहाँ पर भी आप जाएं, देवी का भजन करें, देवी से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और वो मार्ग चीजें दिख जाएगी प्रशस्त आपको, करेगी दिख देवी। जाएगी। तो देवी के कई इस प्रकार के पीठ है, छोटे मोटे, जिस बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया में आपको मिल ही जाता है कि देवी का कौन सा मंदिर कहाँ पर है। उस वहाँ तक पहुँचे और देवी के योग्य गुरु के पास आप पहुँचे और उनसे साधना मार्ग किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, या उनकी साधना या दीक्षा कैसे की जाएगी, उसका मार्ग आप जान करके आप देवी के भजन कर सकते हैं। ये सही प्रोसेस है। इसमें भी आपने बीच में बोला हल्दी की माला, हल्दी का माला का क्या महत्व है और किस प्रकार की होनी चाहिए? हल्दी की माला होती है पीताम्बर धारिणी होती है ना, जी। पीताम्बरा है देवी, जी। उनको हरिद्रा हल्दी जो है अति प्रिय है, इसलिए उनका गणेश जी भी हरिद्रा गणेश है। तो हल्दी की ही माला से यदि आप जाप करोगे तो देवी और जल्दी फल प्रदान करेगी। और भी कई प्रकार के ऐसे द्रव्य, जैसे कमल गट्टे की माला से भी देवी के कुछ मंत्र होते हैं जिनका जाप किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला से भी देवी के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप किया जा सकता है। तो इस प्रकार के देवी के अलग अलग मंत्रों का जाप अलग अलग कार्य सिद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से आप जाप कर सकते हो। रुद्राक्ष, स्फटिक और पारद आता है, पारे की माला भी होती है एक, उससे भी जाप कर सकते हो आप। चांदी के मोतियों से भी जाप कर सकते हो आप, है ना, रजत वाले मोती, स्वर्ण के मोती या रजत के मोती। सबसे बेहतर है रुद्राक्ष हो गया, हल्दी की माला हो गई, कमलगट्टा हो गया, इजीली आपको मिलेंगे और उनसे जाप करने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा और देवी प्रसन्न भी होगी। सबसे अधिक हरिद्रा हल्दी की माला से। अब कुछ लोग ना क्या करते हैं कि हल्दी जो रहते हैं ना, हल्दी के टुकड़े बना लेते हैं और एक वो कर लेते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। वो क्या सही प्रोसेस रहती हाँ, है? बहुत सही है। उसको आप सूत का धागा आता है, हाँ, सूत का धागा, उसको हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें पिरो करके और उसको बांध करके हल्दी की 108 मनकों की माला बना करके उससे जाप कर सकते हो आप। बट वो टूटने का डर, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसके साथ, क्या वो सही रहता है? अगर माला का कोई भी मोती टूटता है तो आपको फिर दूसरी माला का प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरी माला बना करके फिर से प्रयोग करें। वो माला फिर कोई मतलब ही नहीं है ना उसका, वो बट फिर खंडित हो जाती है ना खंडित हो माला। जाता है और फिर हमारी इतनी मेहनत हो गई उस पे माला पे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, खंडित माला है, खंडित माला को आप विसर्जित ही कर सकते हो मात्र। उसको एक उपाय है उसका, हल्दी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको आप सरसों के तेल में भिगो के रख दो। ओके। है ना, पूरी माला एक साथ सरसों के तेल में भिगो के रख दो, वो फिर उसको अच्छे से उस माला को ऐसे बना करके व्यवस्थित सूत के धागे से बना करके फिर उस माला का जप करो, तो ना तो टूटेगी और ना खराब होगी, क्योंकि हल्दी में कीड़े लगने का डर रहता है। तो इस सरसों के तेल कड़वा होता है, तो उसमें भिगो करके रखोगे तो एकदम प्योर रहेगी। उसके बाद उससे जप कर सकते हो आप। उसके बाद सही रहेगा, मतलब हाँ। प्रोसेस से, मतलब लंबे समय तक चलेगी वो। जाएगी। हाँ, अगर माला खंडित भी हो जाता है कोई मोती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी माला यूज़ कर सकते हो। तो ये तो एक प्रोसेस है। आप हल्दी की माला जप करने से, हल्दी की माला से जप करने से आपको शत्रुओं का शमन होता रहेगा, ज्ञात अज्ञात
ऋण, रोग, दरिद्रता, हम्म, इस प्रकार से जो हमारे शत्रु होते हैं उन शत्रुओं का भगवती शमन करेगी और हमारे जो विरोधी है, हम्म, शत्रु है, हम्म, उनकी बुद्धि को भगवती सही करेगी, हम्म, आपके प्रति अनुकूल करेगी। और आपका कोई कर्ज हो गया हो हम्म, तो कर्ज मुक्ति होगी। कर्जमुक्ति हो घर जाएगी। में कोई ग्रह कलेश रहता हो तो ग्रह कलेश दूर हो जाएगा बगलामुखी देवी के मंत्रों का जाप करने से, बगलामुखी देवी के नाम का दीपक लगाने से। हम्म, यदि आप किसी रोग से ग्रसित है हम्म, तो बगलामुखी देवी के मूल मंत्र का जाप करवाइए, हम्म, या बगला मंत्र शिरोमणि होता है, एक हम्म, स्तोत्र होता है बगला मंत्र शिरोमणि, उसका पाठ करवाइए, या पाठ दीक्षित है तो पाठ करिए, हम्म, तो आपको लाभ मिलेगा। हम्म, ये ऐसा नहीं करना है कि हर कोई, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी सोशल मीडिया पर देख करके आप बगलामुखी की उल्टे सीधे प्रयोग स्वतः ही घर पे करने लग जाएं या स्वयं साधना करने लग जाएं, तो मार्ग से भटक सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। भैया अब यही चीज़ मैंने देखा है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, तो बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो करनी चालू हो गई है। यही चीज़ें हमको यहाँ से क्लियर करनी है। और दूसरी चीज़ मैं ये नोटिस की है कि आज की डेट में ना सोशल मीडिया स्टार्स तो छोड़ो, सेलिब्रिटीज़ भी बहुत मानने लग गए बगलामुखी माई को। जी। अब वो मानने लग गए हैं, वो अपना स्टोरी पे डालते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं ना। इस चक्कर में जनरल पब्लिक का एक इंटरेस्ट जाग गया है कि ये कौन सी देवी है और ये क्यों गए इनके पास, और इनके पास ऐसे क्या है चीज़ें। सेम अपना राजनेताओं और अपने जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी जाते हैं और वो भी अपना स्टेटस डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि यार, तो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करने लगी है पूरी जनरल पब्लिक को, तभी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है अपना देखिए, माई के पहले ऊपर। के ज़माने में ऐसा होता था कि देवी के बारे में कोई जानता नहीं था, देवी के बारे में लोगों को पता नहीं होता था। जो तंत्र साधक होते थे या देवी के उच्च स्तर के साधक होते थे या तांत्रिक या अघोरी जो होते थे, उनको देवी के बारे में ज्ञान था। तंत्र ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जन किया, और देवी की साधना उपासना मार्ग पे पूजा पाठ के मार्ग में जो लोग थे उनको इस बारे में पता था। जैसे सोशल मीडिया का कार्य आगे बढ़ा, सोशल मीडिया से लोगों को पता चलने लगा सारे देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, तो लोग जागृत होने लग गए, सच्चाई पता चलने लगी, और सच्चाई के साथ साथ में देवी की कृपा भी होने लग गई। कलयुग है, कलयुग अपनी सीमा पर चल रहा है, और कलयुग में आपको देवी की कृपा प्राप्त करना है तो देवी के भजन तो करना ही है। आप राज सत्ता प्रदान करने वाली देवी है। पांडवों को विजय प्राप्त करवाई देवी ने। किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्ति करना है तो माँ बगलामुखी का तंत्र विधान से अनुष्ठान करवाइए, विजय श्री का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा आपको। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई विरोधी आपके ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो भगवती के मूल मंत्र का जाप करवाइए। 1.25 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 1.25 करोड़ जाप करवाइए। उसके बाद में उसका मार्जन तर्पण दशांश हवन करवाइए। विधान से यदि पूजन हो गया तो आपके शत्रु जो है वो आपके प्रतिकूल ना होते हुए आपके अनुकूल हो जाएंगे। शमन किसी का नहीं होगा, शत्रुओं का शमन नहीं होता है, शत्रु आपके अनुकूल हो जाते हैं। उनकी बुद्धि, वो आपका रास्ता छोड़ के चले जाएंगे। बुद्धि परिवर्तित कर देगी ना, इसलिए कहा गया है बुद्धि ज्ञान तंत्र की अधिष्ठात्री देवी। शत्रु की बुद्धि को परिवर्तित करने का कार्य है देवी का। तत्काल देवी की कृपा से वो जो है आपको छोड़ देंगे। अभी हमारे देश में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस दौरान हमने 121 ब्राह्मणों ने नलखेड़ा में बगलामुखी मंदिर पे ही 121 ब्राह्मणों के द्वारा 26 हवन कुंड पे एक साथ 3 घंटे तक बगलामुखी के मूल मंत्र का हमने अनुष्ठान करवाया था, भयंकर, ताकि हमारे भारत देश की विजय हो और शत्रुओं का शमन हो। तो इस प्रकार से हम देश हित के लिए भी कई बार लोगों के अनुष्ठान, हमारे देश हित के लिए अनुष्ठान हम करवाते हैं, तो उस अनुष्ठान से भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने देश को लाभ प्राप्त हुआ होगा, भगवती का आशीर्वाद हमको मिला ही होगा किसी न किसी रूप में। बाकी तो ऐसा है कि भाव का विषय है, आप जिस भाव से देवी का भजन करोगे उसी भाव से आपको देवी आशीर्वाद देगी।
मेन चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि ओवरऑल पूरा विज्ञान है ये। संपूर्ण विज्ञान से परे है देवी बगलामुखी। रहस्याति रहस्यमय पराशक्ति कहा गया है बगलामुखी को। संपूर्ण विज्ञान से परे, मतलब संपूर्ण- नॉर्मल एक जो विज्ञान होता है ना उससे परे है। आप देखेंगे कि जब दीक्षा आप ग्रहण कर लेंगे और विधान के साथ में गुरु के मार्गदर्शन में जब देवी के मंत्रों का जप करेंगे और भजन करेंगे, दिन प्रतिदिन देवी के चमत्कार आपको दिखेंगे। यहाँ पर बात आती है चमत्कार की। यदि आपको चमत्कार देखना हो तो देवी के भजन मंत्रों का जप करें दीक्षित होकर के, और जब देवी के चमत्कार आपको दिखेंगे, देवी का उपस्थिति आपको मालूम पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि देवी कितनी शक्तिशाली है, देवी कितनी प्रभावशाली है, और देवी का जो ओरा है वो आपको दूर दूर तक प्रख्यात विख्यात कर देगा। आपको आपकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये देवी के साधक की पहचान होगी। आप देवी के मंत्रों का भजन नित्य करें। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको कि जो व्यक्ति देवी के मंत्रों का जप करता है विधान के साथ में, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को ग्रहण करने के बाद में उसका जप करता है, उसको गारंटी के साथ में इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी है। ये विज्ञान को टक्कर वाली बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि विज्ञान से परे है। विज्ञान कुछ भी नहीं है देवी के समक्ष। रहस्यों से भी ऊपर जिसे कहा जाता है, इनके रहस्य को कोई जान ही नहीं पाएगा। ना तो आप जान पाओगे, ना मैं जान पाऊंगा। कितने ही वर्षों तक मैं साधना करूंगा, कितने ही जन्मों तक देवी का भजन मैं करूंगा, तो भी मेरे लिए कम है और सभी के लिए कम है। भैया एक ये भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बगलामुखी का जो साधना है वो रात्रि में ही करनी चाहिए क्या? जी हाँ, बगलामुखी देवी की साधना रात्रिकालीन ही करना चाहिए। साधना, उनकी कोई पूजा हो तो दिन में की जा सकती है, साधना भी दिन में की जा सकती है, ऐसा नहीं है। परंतु उसके लिए जो वास हो ना आपका, वो एकांत वास हो। सर्वप्रथम तो आप एकांतवास में रह करके ही देवी बगलामुखी की साधना करें। रात्रि में यदि करना है तो जहां पे आप साधना कर रहे हो वहां पे छत होना चाहिए। ये एक फैक्ट है। साधना का स्तर यदि आपका उच्च हो चुका है, ये आप की साधना का अनुभव आपको हो गया है, तो आप खुले आकाश में बैठ करके, रात्रिकालीन शमशान भूमि में बैठ करके, या किसी निर्जन स्थान पर, या किसी नदी के किनारे या समुद्र के या तालाब के किनारे बैठ करके और देवी की साधना कर सकते हो। रात्रिकालीन भी कर सकते हो, लेकिन एकांतवास में, जहाँ पर निर्जन हो, जहाँ पर कोई पब्लिक ना हो, वहाँ पर बैठ के कोई साधना हो नहीं पाती है, तो एक एकांत स्थान ढूंढे। किसी शिव मंदिर में आप बैठ करके देवी बगलामुखी की साधना कर सकते हो। किसी देवी के मंदिर में आप रात्रि में बैठ करके साधना कर सकते हो। गर्भगृह में नहीं बैठना चाहिए, गर्भगृह के बाहर बैठना चाहिए। गर्भगृह में बैठ करके साधना नहीं की जाती है, क्योंकि शयन का समय रहता है रात्रि में। तो शयन जब होगा तो शयन के समय देवी को परेशान नहीं किया जा सकता। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे भैया कि मेन जो बोलते हैं ना कि अगर हमको माई का आशीर्वाद प्राप्त करना हो ना, तो नवरात्रियों में साधना करनी चाहिए स्पेशल। तो क्या ये सही है और क्या विधि विधान से करनी चाहिए? देखिए, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार और सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। एक चैत्र माह की नवरात्रि होती है जिसे हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं। एक शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्र वाली अपने अप्रैल में आती है। हाँ, अप्रैल में, जिसको अपन हिंदू नववर्ष के हिसाब से चैत्र माह में बोला जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन से प्रारंभ होती है। और एक शारदीय नवरात्रि होती है। तो ये 2 नवरात्रि तो जगत जाहिर है, सभी को पता है। परंतु इसके अलावा भी 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जिसमें अभी एक आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 2025 में जो आ रही है, अभी 26 जून से प्रारंभ होगी। तो नवरात्रि के दौरान
जो 9 दिनों का समय होता है, इसमें देवी जागृत होती है, देवी भ्रमण करती है। तो उस दौरान देवी के मंत्रों का जाप करने से अत्यधिक मात्रा में फल मिलता है। आप नवरात्रि पर्व को लेकर के जो है देवी की साधना उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान आपको कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन, कन्या पूजन, कन्या के पैरों को धो करके उनका पूजन करना चाहिए। कोई कन्याओं को वस्त्र दान कर सकता है, उनको जो प्रिय होते हैं कन्याओं को वो खिलौने आप उनको दान कर सकते हो। वस्त्र सबसे बेहतर होता है, लाल या पीली चुनरी उनको ओढ़ा सकते हो। कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है नवरात्रि के दौरान, तो वो भी आप कन्या पूजन भी आप कर सकते हो, जिसे कामाख्या टेम्पल जो है गुवाहाटी आसाम में कामाख्या मंदिर है, उसमें कुमारी पूजन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वैसा पूजन भी नवरात्रि के दौरान किया जा सकता है। विशेष रूप से छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, और उस भोजन में भी हलवा और पूड़ी होना चाहिए, स्पेशल, जो देवी को अति प्रिय होता है। जो देवी का बाल स्वरूप है उसमें हलवा देवी को भोग के रूप में लगाया जाता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। नवरात्रि के दौरान साधना, जो कोई साधक हो तो नवरात्रि के दौरान साधना करने का फल आपको अत्यधिक मात्रा में मिलेगा। तो देवी आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी, आपको दर्शन प्रदान करेगी किसी न किसी कन्या के रूप में, और किसी न किसी साधु संत या बुजुर्ग महिला के रूप में आपको भगवती दर्शन प्रदान भी करेगी। अब आपके भाव कैसे है, उस भाव से आपको पता चलेगा कि आपको देवी किस रूप में दर्शन देगी। तो इस प्रकार से नवरात्रि के दौरान देवी का भजन करने से, देवी की साधना करने से इस प्रकार के अलग अलग कई प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं। सही है भैया। एक ये है कि आप कितनी भी नवरात्रि में आप कर लो साधना पूजा, बट सबसे कठिन कार्य मेरे को ये लगता है कि कन्याएं ढूंढना। नवमी के दिन या अष्टमी के दिन कन्याएं ढूंढना वो सबसे डिफिकल्ट कार्य लगता है, क्योंकि नहीं मिलती आज की तारीख। देखिए, हाँ ऐसा होता है। अभी आजकल का युग और ऐसा जमाना है कि कन्याओं को आप बुला करके भोजन भी नहीं करा पाते हो, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कन्या को नहीं भेजेगा। ये बड़े शहरों में तो ज़्यादातर होता ही है। हम जिसको भी बोलते हैं ना कि कन्या भोजन कराना है, कन्या पूजन करना है, तो नहीं भेजता है। तब इस स्थिति में आप किसी देवी के मंदिर में जाइए, वहाँ पे आपको कन्याएं दिखेगी ही दिखेगी, छोटी छोटी कन्याएं, है ना। उन कन्याओं को आप भोजन ना कराओ कोई बात नहीं, लेकिन उनको कुछ मिठाई खिला दो। मिठाई नहीं तो उनको कुछ खिलौना दे दो। उनको चुनरी तो ओढ़ा ही सकते हैं ना, है ना। आप भोजन नहीं करा सकते, आप उनको चुनरी ओढ़ा दो, उनका पूजन कर दो, उनके पैर छू लो। जहाँ आपको कन्या दिखे उनके पैर छू लो। ये कन्या पूजन हो गया, और इसी से कन्या भोजन भी हो गया। बाकी आपका भाव है, उस स्थिति में जो भोजन है वो आप गाय को खिलाओ, गौ माता को भोजन ग्रहण करवा दो। और ये भी हो सकता है। हाँ, या फिर आप किसी ब्राह्मण के घर पे भोजन प्रसादी का जो पूरा, जैसे गेहूं का आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, बिना बनाए हुए ऐसे कच्चे, वो पूरा पैक करके आप ब्राह्मण को दान कर सकते हो। किसी गरीब ब्राह्मण को आप दान करो, या किसी गौशाला में जाकर आप गायों को भोजन करा दो, तो वही फल आपको मिलेगा। हम लोग यही ज़्यादातर यही करते हैं, पैकेट बना के मंदिर के पास मिल जाती है कन्या, उनको गिफ्ट बांटना। हाँ, अष्टमी या नवमी के उसमें खाने का कुछ ना भी हो तो चलेगा। चॉकलेट खाने का रखते हो, छोटी छोटी चॉकलेट दे या टॉफी दे सकते हो, थोड़ा पैसा खाने का। हाँ, या फल दो ना, फल सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि 8-9 प्रकार के, एक एक फल दे सकते हो आप, एप्पल या कोई सा भी एक फल कन्याओं को दे दो, तो उसका फल मिलेगा आपको। क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है कि भाई कन्याओं को लेने जाएंगे तो लोग सही रहता है, उल्टा सीधा सोचते हैं भाई हमारी कन्या को नहीं भेजेंगे, तो ये ऐसा भाव रहता है, क्योंकि डर का माहौल है ना थोड़ा सा। तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार से मंदिरों में इस चीज़ों से उल्टी चीज़ें भी हो जाती है आजकल, तो लोगों के दिमाग नेगेटिव ही लेते हैं ना लोग, इसलिए नेगेटिव ही। तो उसको इस प्रकार से आप कर सकते यही है कि आप 8-9 पैकेट बना लो, और जाके कोई भी आसपास मंदिर में वहाँ कन्या मिल जाएगी। आप 9 कन्या जरूरी है ही नहीं, आप एक ही कन्या को कर दो। अच्छा, एक ही कन्या को अच्छे से सब कुछ। जो 9 की जगह आप 20 मिल गई तो 20, 1 मिल गए तो 1, कन्या पूजन हो गया। जो जिस स्थिति में, जिस स्वरूप में आपको कन्या दिख जाए, उस कन्या के पैर छू के, पैर धो करके प्रणाम कर लो, उनके धुले हुए पैर का जल सिर पे लगाओ, और उसको दान पुण्य कर दो, जो भी करना है, वस्त्र, चुनरी,
हो गया कन्या पूजन। सही है, ये चीज़ें क्लियर हाँ, हुई भगवती क्योंकि किसी भी रूप में आपको आशीर्वाद दे सकती है आकर के, हम्म, और होता ही है, भगवती का आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता है, और यही भगवती का स्वरूप है। हम्म। भैया भगवती के तो चमत्कार तो बहुत ही हैं, कोई आप ऐसा शेयर करना चाहोगे कि आपको भी लगा कि ये चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा होती हैं और जब ये लोग सुनेंगे तो और मानने लगेंगे? देखिए, ऐसा चमत्कार तो मेरे को कोई केस वेस नित्य में या निरंतर आप देखने को मिलता रहता है मुझे। हम्म, जैसे कि विजय प्राप्ति के लिए कई लोग आते हैं हमारे पास में, हम्म, पॉलिटिकल लोग भी आते हैं। हम्म, तो अपने एक समय की बात है, कुछ साल हो गए हैं, एक व्यक्ति आए थे मेरे पास में। हम्म, तो वो आए थे मेरे पास कि दोनों पति पत्नी आए, ट्रेन से आए, हम्म, और मतलब ऐसे नॉर्मल हालत में आए थे, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से आए। हवन के लिए हमने अनुष्ठान करवाए, देवी का मंत्रों के जाप करवाए, हम्म, मंत्रों का जाप हुआ उनके लिए। उनकी मनोकामना थी कि हे माँ भगवती, मैंने जीवन पर्यंत देश हित के लिए समाज सेवा करी है, और हमें जो है आप एक छोटा सा पद हमको राजनीति में चाहिए, हमको विधायक बनना है। हम्म, तो इसी पद को लेकर के हमने, इसी कामना को लेकर के उनका अनुष्ठान संपन्न करवाया, हम्म, है ना। निस्वार्थ मैंने पूरा अनुष्ठान उनका करवाया। भाई जो दक्षिणा देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से जाप करवाया, मार्जन, तर्पण, दशांश हवन, उन ब्राह्मणों का भोजन, दक्षिणा संपूर्ण उनको जो होनी श्रद्धा चाहिए। थी यजमान की, उनकी श्रद्धा के अनुसार मैंने ये सारा कर्म करवाया। विधायक की टिकट के लिए आए थे भैया, हम्म, देवी की कृपा हुई, उनको विधायक की टिकट तो नहीं मिली, लेकिन षड्भिर माँ से फलम लभेत, अर्थात किसी भी देवी या देवता का अनुष्ठान करते हैं तो 6 माह के अंतराल में उसको फल मिलता ही मिलता है, किसी भी रूप में मिलेगा। ऐसा दुर्गा सप्तशती के श्लोक में लिखा हुआ है, षड्भिर माँ से फलम लभेत, 6 माह के अंतराल में। तो विधायक का टिकट तो नहीं मिला, परंतु भगवती की कृपा से 3 या 4 महीने में उनको सांसद का टिकट मिला, अच्छा। और भगवती ने उनको सांसद बनाया। तो ऐसी कृपा होती है भगवती की, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि माता जी पूरा जीवन हो गया है सेवा करते करते, और जब व्यक्ति सांसद बना, सांसद बनने के बाद में फिर अनुष्ठान हुआ कि भगवती आशीर्वाद, मतलब भगवती को आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद प्रदान करने के लिए फिर से पुनः अनुष्ठान हमने करवा दिया। अनुष्ठान हो गया, उसके बाद भगवती की फिर ऐसी कृपा हुई कि व्यक्ति को जो है और बड़ा उच्च पद मिल गया, सांसद से भी बड़ा पद मिल गया। तो इसमें सच्चाई थी ना सामने वाले में? सच्चाई इतनी थी कि जब सांसद बने थे तब हमारा प्रवास था मेरा उनके क्षेत्र में, तो मेरा प्रवास उनके राज्य में मैं गया, उन प्रवास में उनके घर गया, तो 3 कमरे का घर था उनका। अच्छा। एक किचन, एक हॉल और एक कमरा, बस ऐसा एक घर था। उसी में उनका जो नित्य कर्म था वो कर रहे थे, वो लोग सेवा कर रहे थे, और भगवती ने ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पहले सांसद बनाया, सांसद से हटा करके उनको जो है एक और बड़ा पद मिला, और एक और बड़ा पद मिलने के बाद में अब तो पूरा प्रदेश ही मिल गया उनको। अभी वो पूरे प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि आप यदि निस्वार्थ भाव से देवी की साधना, अनुष्ठान, कर्म करवाते हो, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान यदि आप निस्वार्थ भाव से करवाते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, और सफलता इतनी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप विधायक के लिए आओगे तो आपको भगवती सांसद बनाएगी, तो आप सांसद के लिए आओगे तो आपको मुख्यमंत्री भी बनाएगी देवी। तो ये है राज सत्ता प्रदान करने वाली देवी। भैया आपके पास कोई विपरीत बुद्धि के भी लोग आते होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं दिन भर, कई लोगों को डांटना पड़ता है, फ़ोन पे ही डांट देता हूँ मैं तो। ऐसे ऐसे काम लेकर के आते हैं। आजकल तो ऐसा है कि भैया, पहला मैं बोलता हूँ कि भैया लिख करके भेज दो क्या क्या मनोकामना है, तो पहली मनोकामना रहती है कि मेरा लव प्रॉब्लम चल रहा है, प्यार वाला विषय बताते हो कि उस लड़की से वो करवा दो, वो लड़की से शादी करवा दो, वो लड़की 8 साल तक साथ में थी, उसके बाद में फिर उस लड़की ने मेरे को छोड़ दिया या उस लड़के ने मेरे को छोड़ दिया। तो ऐसे भी
नित्य के कार्य आते हैं। हम्म, इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे कार्य आते हैं, जैसे कि मेरा जमीन हड़प ली, या मेरा पैसा खा गया, भाई ये मैंने इसको इतने पैसे दिए थे, वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, खा गया वो व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं हमारे पास में। तो ऐसी स्थिति में हम, अगर व्यक्ति का कार्य सही है, व्यक्ति सही है, उसके भाव और उसके कार्य सही है, तो हम देवी का अनुष्ठान उनको सजेस्ट करते हैं कि आप देवी का अनुष्ठान करवाइए। निश्चित रूप से आपको देवी आपका कार्य सिद्ध करेगी, और जो भी व्यक्ति विशेष ने आपका आर्थिक, मानसिक या शारीरिक नुकसान किया है, वो आपको उसकी भरपाई भी देवी की कृपा से होगी। पर भाव आपका अगर अच्छा होगा तो आपको देवी की कृपा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप बुरे भाव से आते हो, किसी का मारण करवाने, या किसी का उच्चाटन कराने, या किसी का वशीकरण कराने, है तो देवी, उच्चाटन भी देवी के मंत्रों से होता है, वशीकरण भी देवी के मंत्रों से होता है, विद्वेषण भी देवी के मंत्रों से होता है। यदि आप दो लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हो, तो देवी के मंत्रों से उनका विद्वेषण भी हो जाएगा, देवी के मंत्रों से वशीकरण भी हो जाएगा, आकर्षण भी बढ़ जाएगा। परंतु उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सही होना चाहिए ना। वशीकरण अगर करना है तो उसका उद्देश्य तो सही होना चाहिए ना। अगर आप किसी उल्टे सीधे काम में आप उसको प्रयोग कर रहे हो, तो वो फल थोड़ी मिलेगा, और फल मिलता ही नहीं है ऐसे कार्यों का, और उसका साइड इफेक्ट होता है, गलत उसका रिजल्ट आता है करने वाले और कराने वाले दोनों के ऊपर। तो इस प्रकार की चीज़ें तो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। देवी से प्रार्थना करें, आपके कर्म अगर सही होंगे तो आपको भगवती की कृपा जरूर मिलेगी। तो अच्छे कार्य के लिए देवी का अनुष्ठान करें, माँ का अनुष्ठान करें, देवी कृपा जरूर करेगी। अगर किसी ने, चलो ज़्यादातर लोग तो सही कार्य के लिए आते हैं, बट कोई गलत कार्य के लिए आया और बाय चांस हो गया, उसमें क्या होता है फिर? देखिए भाई साहब, ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि सामने वाले ने झूठ बोल के आपसे कार्य कराया। हाँ, ऐसा होता है, ऐसे केसेस है मेरे पास में। ऐसे केस आते हैं और ऐसे है भी मेरे पास में केस कि व्यक्ति झूठ बोल के मुझसे कार्य करवाया है, पर भैया उसका जो है ना अंत खराब होता है। हम तो देखते हैं साक्षात, मेरे को तो वो भी पता है कि यदि किसी ने झूठ बोल के मुझसे कोई कर्म करवाया है, तो हम अगर नहीं भी चाहेंगे ना, तो भी भगवती का ऐसा प्रकोप होता है कि उसको नुकसान भोगना ही पड़ता है। पहले सक्सेस हो जाता है कार्य, फिर बाद में उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, मतलब नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा उससे जुड़ जाती है। प्रारब्ध सपोर्ट कर देता है ना भैया। अच्छा। हाँ, आपका प्रारब्ध आपको सपोर्ट कर देता है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है, मतलब ऊपर, हाँ, व्यक्ति की जो सोच होती है ना, व्यक्ति का जो विचार होता है, व्यक्ति जिस विचार से, जिस उद्देश्य से जो अनुष्ठान कर्म करवाता है, यदि उसका प्रारब्ध खराब है ना, और उसका प्रारब्ध उसको भोग रहा है व्यक्ति और खराब है, और उसका समय खराब आने ही वाला है, भाग्य में ही लिखा है, अगर वो झूठ बोल के कोई काम करवा रहा है, वो विधायक तो बन जाएगा, या मंत्री तो बन जाएगा, या फिर वो उच्च पद तो उसको प्राप्त हो जाएगा, या उसका कार्य तो सिद्ध हो जाएगा। परंतु कार्य सिद्ध होने के बाद में जो उसके हाथ से गलत कर्म तो करवा देगी भगवती, क्योंकि उसका कार्य गलत था, उससे गलत कर्म करवा देगी, पर उसको भोगना तो पड़ेगा। अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, बुरे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि कामना करेंगे कि वो अगर ऊपर जाना चाहे तो ऊपर पहुंचाएगी, फिर उसके बाद जो नीचे गिराएगी, पर जब गिराएगी ना, तो उठना मुश्किल हो जाएगा। उठना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पहले वाले पोजीशन से उससे नीचे और आ जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा व्यक्ति, अगर उसके कर्म गलत है तो। कार्य तो सिद्ध कर देगी देवी, परंतु उसका फल जो है वो भोगना पड़ता है। पीढ़ियों का नुकसान हो जाता है भैया, पीढ़ियों का। वो ऐसा कहते हैं ना कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है। यदि आपके माता पिता ने अच्छे कर्म किए होंगे ना, तो आपको उसका जो फल है वो बहुत अच्छा मिलेगा। और फिर आपके कर्म जो अगर अच्छे हुए, तो उसका फल आपके संतान को प्राप्त होगा ही होगा। तो ऐसा है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप
का जो भविष्य वो भी अच्छा है ना। सत्य होता है ना, वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। थोड़ा परेशान होगा वो, लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। और होता ही है, अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो उसको छुपाने के लिए आपको 10 झूठ 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। 100 झूठ बोलने पड़ते। इससे अच्छा कि एक ही बार में सच बोल के एकदम माइंड फ्री, टेंशन फ्री। इसलिए सत्य 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 ही होता है। अगर वो झूठ बोल के कोई कर्म करवा भी रहा है हमसे, तो हम तो अज्ञानतावश करेंगे ही, तो हमको पता ही नहीं है कि भाई ये क्या किस उद्देश्य से पूजा करवा रहा है। वैसे तो हम ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं कि किस उद्देश्य से करवाना है, तो ऐसा होता है। और कुछ लोगों के अनुष्ठान हो ही नहीं पाते देवी की कृपा से, क्योंकि देवी को खुद पता है, वो पहुंच ही नहीं पाते मंदिर तक, हमारे पास तक। तो ऐसा होता है। वार्तालाप करके बहुत मज़ा आया भैया। हम और ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। जय माई की। जय माता दी।